में ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ती चली गई है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है। देखिए, पहले आप एक ख़त लिखते थे, उसे फिर पोस्ट करते थे। वो अगर दिल्ली से लखनऊ का होता था तो 3 दिन में लखनऊ पहुंचता था। फिर पढ़ने वाला वो खत पढ़ के 2 दिन सोचता था क्या लिखूं, फिर वो भेजता था तो फिर 3 दिन लगते थे। वो 8-10 दिन का अमल था। आज आपके पास मोबाइल होता है तो आप 10 सेकंड में उस इंसान को कांटेक्ट कर लेते हैं। हर चीज़ जो है, जो कम्युनिकेशन है, वो चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो गूगल हो, हर तरफ वो कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ रही है, ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ रही है, इसमें ट्रेन पे जल्दी से सवार होने के लिए बहुत सारा सामान हमने स्टेशन पे छोड़ दिया। वो जो सामान पीछे रह गया, वो लिटरेचर था, वो पोइट्री थी, वो हमारे लोकगीत थे, लोक कहानियाँ थी, वो हमारी माइथोलॉजी थी। आज नई नस्ल हमारी बरसों की, हज़ारों साल की माइथोलॉजी को भी कितना जानती है मुझे पता नहीं है। तो ये हमारी जड़ें होती हैं। देखिए, एक पेड़ को जड़ों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जड़ें पेड़ नहीं होती। फिर एक तना होता है जो ऊपर ले जाता है पेड़ को, वो भी पेड़ नहीं है, वरना सिर्फ खंभा रह जाए। उसके बाद शाखें होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि तना जितना ऊंचा जाए, शाखें जितनी फैले, जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाता है। अगर शाखें गहरी ना हो तो फिर पेड़ या तो फैल नहीं पाता या गिर जाता है। ऐसे ही समाज है, माशरा है, हमारा इंसान है, उसका जितना फैल रहा है, इंटरनेशनलाइज हो रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है, उतनी ही हमें अपनी धरती में, अपनी ज़मीन में हमारी जड़ें गहरी होनी चाहिए। और यही भाषा जो है, ज़बान जो है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है कि आपने कहा कि मुझे प्यास लग रही है तो मैंने कहा ये लो पानी, इतना नहीं है। कल्चर, ट्रेडिशन, जो कॉन्टिन्यूटी है तहजीब की, वो सब भाषा में ही चलती है, ज़बान में चलती है। जब आप किसी को ज़बान से कट कर देंगे तो उसको अपनी पहचान से, उसकी जड़ों से काट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा ये जो इलाका है, ये चाहे दिल्ली हो, अवध हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यहाँ की ज़बानें उर्दू भी है, हिंदी भी है और पंजाबी भी। और मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा संजीव साहब से कि जहाँ इतना दामन फैला है, रिश्ता का थोड़ा और फैला दिए, और इसमें हिंदी और पंजाबी भी आप इसमें ले तो फिर आप इस पूरे इलाके को सही तरह से लेकर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उर्दू तो है ही यहाँ की ज़बान, दिल्ली की और अवध की ही ज़बान थी, पंजाब की ज़बान थी। और मैं समझता हूँ कि पंजाबी का और उर्दू का बड़ा अजीब रिश्ता है। 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में ज़रूर दिल्ली का, लखनऊ का उर्दू में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। दिल्ली और अवध नहीं पाला है उसे, लेकिन 20th सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 80 to 85% बिग राइटर, बिग पोएट्स आर फ्रॉम पंजाब। पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू में वो बहुत गहरा है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम उर्दू को याद करें, उर्दू हिंदी में तो आप बीच में लकीर खींच ही नहीं सकते कि कहाँ हिंदी शुरू हुई, कहाँ उर्दू ख़त्म हुई, कहाँ उर्दू ख़त्म हुई, कहाँ हिंदी शुरू हुई, कोई बता ही नहीं सकता। ये दुनिया की वाहिद 2 लैंग्वेजेस हैं जिनका ग्रामर एक है। दुनिया की किसी 2 लैंग्वेजेस की ग्रामर एक नहीं है, सिंटैक्स एक नहीं है, सिवाय हिंदी और उर्दू के। उनका जो बुनियादी फर्क आपको दिखता है तो वो शायद स्क्रिप्ट का है, लेकिन बाकी अगर मैं ये कहता हूँ तुम कैसे हो, आपने कहा मैं अच्छा हूँ। पानी पियोगे, खाना खाओगे, उसने कहा नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। कहाँ जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ। ये क्या है? ये जो पूरा डायलॉग है ये हिंदी है कि उर्दू है? इधर से लिख दीजिए तो उर्दू है, उधर से लिख दीजिए तो हिंदी है। इतनी सी बात है। तो ये जो है
लगता है कि अब एक वक्त आ गया, एक लफ्ज़ था जिसे हम भूल गए, और उस लफ्ज़ का नाम है हिंदुस्तानी। वाह। ये हिंदुस्तानी जो ज़बान है वो इन दोनों ज़बानों को मिल के बनती है और हमें ये याद रखना चाहिए। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जहाँ हम हर बार, अब मैं तो ये मजमा ही देख के हैरान हो रहा हूँ कि आज यहाँ पोइट्री की, लिटरेचर की बात होगी और आज भी इतने लोग हैं जो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, बहुत दिल को तसल्ली मिलती है देख कर। तो फिर जब मजमा बड़ा हो रहा है तो फिर ज़रा हमें भी अपना कैनवस थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। मैं अपनी तमाम नेक तमन्नाएँ, अपनी दुआ तो वैसे मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दुआ लैंग्वेज का हिस्सा समझिए, इसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। तो इस रेख्ता के साथ है। और आज मैं शिकायत कर रहा था मोदी से कि आप लोग मुझसे कुछ खास काम नहीं लेते हैं। मैं आ जाता हूँ तो उसमें तो मेरा ही फ़ायदा है आप लोगों से मिलने में, लेकिन कुछ मुझे काम दीजिए तो मैं आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर पाऊँगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन करना ज़रूर चाहता हूँ, इसलिए कि ये लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव काम है। तो मैं बेस्ट विशेष